नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस एचसीएम की टाइपिंग 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है आपकी। तो लास्ट 17 डेज की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप एक अच्छे स्कोर के साथ टाइपिंग क्वालिफाई कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी नंबर 1 ये है, कीबोर्ड्स। अब आपको जितना हो सके डिफरेंट कीबोर्ड्स का यूज करना है टाइपिंग करते वक्त। किसी भी एक कीबोर्ड पर आपको हाथ नहीं जमाना है। और टाइपिंग के लिए आप यूज कर सकते हो क्वांटम का कीबोर्ड, डेल का कीबोर्ड, प्रोडोट का और एचपी का। और यही कीबोर्ड आपको वहां पर टाइपिंग सेंटर के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन कीबोर्ड पर जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। किसी एक कीबोर्ड पर आपको हाथ नहीं जमाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है पैराग्राफ्स। कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही पैराग्राफ पर बार बार टाइपिंग करते रहते हैं। आपको हर एक पैराग्राफ पर केवल एक ही बार टाइपिंग करनी है, उसको दूसरी बार टाइप नहीं करना है। जब आप टाइपिंग देने जाओगे तो आपको वहां पर अनसीन पैसेज मिलने वाला है। यहाँ जो आप बार बार देख देख कर टाइपिंग करते रहते हो, वहां पर आपको वो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको न्यू पैसेज का यूज करना है हर बार। और एक्यूरेसी और स्पीड का आपको खासा यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी आपका मेन रोल प्ले करेगी। अगर आपने एक गलती कर दी तो आपकी 1 WPM स्पीड माइनस हो जाएगी। मान लीजिए आपने 30 WPM की ग्रोस स्पीड निकाली, ठीक है, एक आपने गलती कर दी तो -1 यहाँ पर हो जाएगा 20 WPM, 29 WPM आपकी नेट स्पीड निकल कर आएगी। तो एक्यूरेसी का आपको अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पैराग्राफ्स आपको यूज करने हैं इजी भी यूज करने हैं, मीडियम भी यूज करने हैं जिसके अंदर आपकी न्यूमेरिक कीज सिंबल वगैरह हो। हार्ड भी यूज करने हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर आपको न्यूमेरिक कीज और सिंबल वगैरह देखने को मिलते हैं। हमने आपको बैच के अंदर ये तीनों टाइप के पैराग्राफ्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, 2-3 पैराग्राफ इजी कर लिए, 2-3 पैराग्राफ मीडियम कर लिए, 2-3 पैराग्राफ हार्ड कर लिए। तो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ्स का यूज करना है। नए नए पैराग्राफ पर जितनी टाइपिंग करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। किसी एक पैराग्राफ को आपको एक ही बार टाइप करना है, उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और ये मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए स्ट्रैटेजी नंबर 3 क्या है, टाइम। अब काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इन बचे हुए दिनों के अंदर आखिर कितने टाइम तक टाइपिंग करें। तो डेली आपको 4 से 5 घंटा टाइपिंग करनी है। ठीक है भाई, जब भी आप टाइपिंग करते हो तो आपके हाथ जब जवाब दे जाते हैं कि हाँ बस अब स्टॉप कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गैप दे देना है 10, 15, 20 आधे घंटे का। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से अपना लग जाना है। ठीक है, बीच में गैप जरूर देना है। ये नहीं है कि 4-5 घंटे लगातार ही लगे पड़े, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बीच बीच में गैप देते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नर्वसनेस। अब ये जो बचे हुए दिन हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे नर्वस हो गए हैं भाई, पता नहीं क्या होगा, क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्पीड भी उनकी काफ़ी अच्छी है लेकिन नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नर्वसनेस है ना, आपका सारा खेल बिगाड़ सकती है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी घर पर अच्छी प्रिपरेशन होती है, 50+ से ज़्यादा उनकी टाइपिंग स्पीड होती है, लेकिन फिर भी किसी एग्ज़ाम की टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पर जाकर वो नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। टाइपिंग साउंड को सुनकर डर जाते हैं, वहाँ के माहौल को सुनकर वो नर्वस, माहौल को देखकर वो नर्वस हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों ये सारी प्रिपरेशन अपनी घर से ही करके जानी है। नर्वसनेस कैसे दूर आप कर सकते हो? जब भी टाइपिंग करो टाइपिंग साउंड का यूज करो। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, अगर घर पर आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर आपको ग्रुप के अंदर टाइपिंग करनी है। ठीक है, ताकि आप यूज टू हो जाओ टाइपिंग साउंड के। काफ़ी बच्चे टाइपिंग साउंड को देखकर वहाँ पर डर जाते हैं, लिखते कुछ हैं लिखा कुछ जाता है। तो ग्रुप के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करनी है, टाइपिंग साउंड का आपको यूज़ करना है। घर पर जब भी आप टाइपिंग करो तो अपनी चेयर के पीछे किसी को आपको खड़ा कर लेना है। ठीक है, पीछे खड़ा करने से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, वही काफ़ी एरर करते हैं बच्चे। ठीक है, तो वहाँ पर जब हॉल के अंदर आप टाइपिंग करोगे तो इन्विजिलेटर
आपकी चेयर के पीछे आकर भी खड़े हो जाएंगे, जिसके कारण आप नर्वस हो सकते हो और गलतियां ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नर्वसनेस को दूर करने के लिए टाइपिंग साउंड का यूज़ करना है। टाइपिंग सेंटर के अंदर जाते हो तो ग्रुप के अंदर टाइपिंग करनी है। टाइपिंग जब भी करो घर पर तो चेयर के पीछे किसी को भी आपको खड़ा कर लेना, जो भी आपको फ्री हो, आपके घर में फ्री हो, भाई हो, बहन हो, मम्मी हो या पापा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नर्वसनेस को दूर कर सकते हो। ये यहाँ पर की रोल प्ले करेगी। वो कैंडिडेट यहाँ पर अच्छा स्कोर करके जाएंगे और अच्छी टाइपिंग स्पीड निकालेंगे जो वहाँ पर बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम सेंटर के अंदर बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है और सोच लेना है भाई माइंड के अंदर कि मैं अब अंदर जा रहा हूँ और बाहर निकलूंगा क्वालिफाई होकर, और 50+ की टाइपिंग स्पीड मेरे को यहाँ पर करनी ही करनी है हर हाल के अंदर। बस माइंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ आपको ठान लेना है भाई, जो ठान लिया और ठान लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नर्वसनेस दूर करोगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि CFT और टाइपिंग एक ही दिन होगा या नहीं, एक ही दिन होगा या अलग अलग होगा। तो मैं आपको दोस्तों काफ़ी बार बताता हूँ, जो कैंडिडेट टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको CFT के लिए बुलाया जाएगा। दोनों सेम डेज आपके बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं पूछते हैं बैक स्पेस यूज होगा या नहीं होगा, तो बैक स्पेस फुल्ली आपका ऑन रहेगा। जैसे भी आप काटना चाहो वैसे आप पैराग्राफ के अंदर कटिंग वगैरह आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको सलाह यही दूंगा, जितना कम से कम बैक स्पेस का आप यूज़ करोगे उतनी ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन उतनी ही आपकी अच्छी स्पीड आएगी यहाँ पर। ठीक है, घर पर बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर गलतियाँ करें तो वहाँ पर तो बैक स्पेस का यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्यूरेसी आप ना तो आपकी फिर आपकी नहीं तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, फिर आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो घर पर आपको कोशिश करनी है कम से कम बैक स्पेस का यूज़ करें। ठीक है, काफ़ी बच्चे यूज टू हो जाते हैं बैक स्पेस के, बार बार यूज़ करते हैं बैक स्पेस का, जिसके कारण स्पीड नहीं बन पाती उनकी। तो ये चीज़ें तो पहले से ही थी। अब जैसे भी आप टाइपिंग कर रहे हो वैसे आप करते रहो भाई, अब आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं लेकर आना है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं स्पेस काउंट होगा या नहीं होगा, तो स्पेस काउंट बिल्कुल होगा। कुछ मंद बुद्धि के यूट्यूबर हैं जिनको कुछ पता है नहीं कि स्टॉक के अंदर स्पेस काउंट होता है या नहीं होता है, तो हम आपको पहले डे से ही बता रहे हैं कि भाई स्पेस काउंट होगा। की स्टॉक के अंदर ईच एंड एवरी की जो भी आपकी प्रेस की जाती है कीबोर्ड से वो सारी काउंट होती है, छोड़ के मॉडिफाइज की, चाहे कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, तो स्पेस काउंट आपका बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है। और एग्जाम सेंटर के अंदर जब आपको टाइपिंग देने जाना है तो आपको 5 मिनट दी जाएंगी कीबोर्ड को चेक करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से आपको अपने कीबोर्ड को चेक करके उस पर टाइप करना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, कैप्स लॉक को आपको चेक करना है, शिफ्ट वगैरह को यूज चेक करना है। तो सारे कीबोर्ड को आपको एक अच्छे से चेकआउट कर लेना है। अगर उसमें कोई दिक्कत आपको लगती है तो आपको तुरंत इन्विजिलेटर से कॉन्टैक्ट करके उसको चेंज करवा लेना है। ठीक है भाई, तो ये सारी स्ट्रैटेजी हैं। इन सभी स्ट्रैटेजी को आपको इन लास्ट डेज के अंदर फॉलो करना है। मैं भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था और आप भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छी स्पीड आप लेकर आ सकते हैं टाइपिंग के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।